हाय तुझे इश्क हो खुदा करे। इसी वीडियो में आपको मिलेगा जॉन निसार के एपिसोड 1 से लेकर 63 तक और इस थर्ड एपिसोड तक 103 मिस्टेक मिलेंगे जो कि बड़ी ही फनी बड़ी ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। वैसे फनी है या नहीं ये तो देखने के बाद पता चलेगा, बट आई बिलीव दैट आपका मूड डेफिनेटली इसी से ऐसा होने वाला है। और हमारे रेगुलर व्यूवर के लिए बताना चाहता हूँ, शायद कि कुछ मिस्टेक आपने देखे होंगे लेकिन आई बिलीव मोस्ट ऑफ द मिस्टेक आपने देखे ही नहीं होंगे। तो चलिए प्रेजेंटिंग ऑल ऑफ द मिस्टेक इन जस्ट वन वीडियो, एंजॉय द वीडियो। और अगर हमारी मेहनत के लिए इनमें से कुछ तो क्या सारे ही कर लो यार, तुम्हारा क्या जाता है। मैंने ड्रिप लगा दी है। अच्छा डॉक्टर साहब ने ड्रिप लगाई है, लेकिन जरा मुझे बताओ कहाँ लगाई है। ये तप्पड़ देके मैं तो बहुत खुश हो चुका था, लेकिन जब स्लो मोशन में देखा तो देखने का मन ही नहीं कर रहा था। बहुत अच्छा खाना खिलाया तुमने। हाँ ना, बड़ा ही लजीज खाना था, मेरे तो मुंह में पानी ही पानी आ रहा था। ये देखो मिक्स सब्जी डिलीशियस। बुआ का पापा रेडियो को जमीन पर मार कर तोड़ देता है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि पहले ही से टूटी हुई को और कितना टूटोगी तो क्या मैं साबित कर पाऊंगा? तो चलो साबित कर देते हैं। ये आप स्लो मोशन में देख सकते हो। ये तो जमीन से पहुंचने से पहले ही हवा में टूट गया। शायद प्रोड्यूसर ने बार बार कट बोला होगा। यहाँ पर तो हद ही कर दी, मतलब यहाँ पर ऐसी इयरिंग्स होती है, लेकिन जैसे आगे जाती है अभी तो एक ही लम्हे में बदल चुकी है, लेकिन जैसे ऑफिस के लिए निकलती है तो फिर से मतलब हद होती है यार। पता नहीं कोई राशन बांट रहा है जो ये लोग ऐसे कतार में खड़े हुए हैं। और से देखिए दुआ ने हाथ में ये रजिस्टर पकड़ा हुआ है, घर पहुंचते ही रजिस्टर गायब हो जाता है। आप सोच रहे होंगे कि अपनी पर्स में रखा होगा, लेकिन इतना बड़ा रजिस्टर इतने छोटे पर्स में इम्पॉसिबल। लेकिन रुको, ये लड़कियों की जो पर्स होते हैं ना, इसमें कुछ भी आ सकता है। कुछ भी का मतलब कुछ भी आ सकता है। ये देखो चाहता है ये क्या बेटा। और आखिर में जो निकलने वाला है ना उसके तो आप सोच भी नहीं सकते। जब इतना सब कुछ आ सकता है ना तो लड़कियों के पर्स के सामने इतना बड़ा रजिस्टर भी फीका पड़ जाता है। सोच रहा हूँ इतने से छोटे केटल में इतना सारा चाय पता नहीं कैसे आ सकता है। बैटरी हो गई। अरे ऐसे कैसी लो हो जाती है, और ऊपर से मोबाइल भी बंद हो गया। इतना चार्ज होते हुए भी नहीं, मुझे तो कुछ शक है, और इसी उंगली पर ही शक है। आयरन की इस वायर में जिन्नात छुपी हुई है। तार को यहाँ पर काटा जाता है, लेकिन शॉर्ट सर्किट यहाँ पर। अब ये तो छोड़ो, धुआं गिर गई। स्त्री का तार इधर अटक जाता है, लेकिन इधर से दिखाते हो यहाँ तो पहुँच जाता है। अब यहाँ पर आपको कोई ऐसा प्लग नजर आ रहा है नहीं ना, लेकिन जैसी नो शुरुआत है यहाँ पर तो। और ये तो छोड़ो, पहले हाथ इधर होता है लेकिन शुरुआत क्या आती है इधर। और प्यारा दोस्त, अगर रेडियो को ऑन करना है ना तो इसको राइट साइड घुमाना पड़ता है, जैसे कि दुआबाजी कर रही है। लेकिन अगर ऑफ करना है तो उसको दोबारा घुमाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर तो ओह नो। मतलब कमाल की बात है, जैसे ही फकीर को पैसे देते हैं अगले पल में ही लड़की मिल जाती है। और एक हम है कि चलो खैर छोड़ लेते हैं। अब आप कहोगे कि कौन सा हजारों में देते हो। पहले तो सॉरी माफ कीजिए चेंज नहीं है, और जब देते भी हो तो 1 रुपया हाजिर वक्त सिक्का ही देते हो। इस घड़ी में जादू है। कैसे? ऐसे खिजर की आती है। अभी क्या टाइम हो रहा है? 3:15। जैसे ही बातें करके जैसे उठ जाते हैं, चलो यहाँ तक तो ठीक। 3:25 हुई, मतलब 10 मिनट बातें की। लेकिन जैसे ही मामला गर्म होता है दूर से दिखाती हुई 3:20 हो जाते। और अभी तो रुको, जैसे ही फिर नजदीक जाता है फिर से 3:25 हो जाता है। लेकिन जैसे ही जाने लगता है फिर से टाइम रिवर्स होके 3:20 हो जाता है। दुआ का ये बहन ये टब नीचे रखती हुई, क्या आपको यहाँ पर कुछ नजर आ रहा है? नहीं ना। लेकिन इधर से जब दिखाता है, गौर से सुनिए। आइंदा दुआ का नाम सोच समझ के अपनी जुबान पे लाना, ठीक, याद रखो। अच्छा ठीक, इसको नोट कर लेते हैं। मैं माफ एक बार ही करता हूँ। नौशरवा गजनवी एक बार ही माफ कर देता है, अगली बार टोक देता है। चलो अब तो टोकेगा। के खिलाफ एक लफ्ज भी और कहा तो इसकी सारी कुल्लत तेरे सीने में आता। चलो खैर कोई नहीं, अब तो टोक ही डालेगा, पक्का मरेगा। एक लफ्ज भी अगर दुआ के बारे में कहा इसकी सारी गोलियां तेरे हालत में उतार। हैं? फिर से? मतलब ये क्या हो रहा है? बार बार गलती मगर सिर्फ दम की। आखिर कब इसका किस्सा तमाम होगा? अब टोक भी दो ना। ये दुआ इस पौधे के पास खड़ी है, लेकिन जैसे आगे बढ़ने लगती है तो एक कदम भी नहीं बढ़ाया होता, लेकिन दूर से दिखाती हुई जादू से वहाँ से दुआ ने कान मिलाया। मोबाइल इधर पड़ा हुआ है, लेकिन इधर से अभी तो इधर आ चुका है। लेकिन जैसे ही उठाने लगती है तो फिर से बिना टच के इधर कैसे? दोस्तों और से 2 बातों को नोट कर लीजिए। यहाँ पर जब रेडियो को फेंका जाता है तो पलंग के साथ इसका फासला इतना होता है। दूसरी बात, जब रेडियो को फेंका जाता है तो इसके 2 हिस्से हो जाते हैं, एक ये और एक ये ढक्कन। लेकिन बाद में जब दिखाता है तो फासला तो दूर हो जाता है, लेकिन रेडियो की कई सारी, यहाँ तक कि इसका ढक्कन भी टूटा
नजर दिखाई देता है। औरतें जहाँ भी जाए मेकअप साथ ही जाए। अभी कश्माला बीबी को ही देखो, हॉस्पिटल के अंदर इस तरह की इयररिंग्स पहनी हुई है, लेकिन जैसे ही बाहर सरफराज मिलने आते हैं तो एकदम से इयररिंग्स। और प्यारा दोस्त, नौशेरवान के घर का इंटीरियर तो सेम रहता है लेकिन आउटलुक चेंज हो जाता है। यहाँ पर आप गाड़ी खड़ी कर सकते हैं, यहाँ पर कहाँ खड़ी करेंगे? ससुराल कॉल करो, बुलाओ बुलाओ उन्हें, बुलाओ उन्हें। अरे क्यों बेचारी को डांट रहा है? क्या तुम्हें पता नहीं कि उसके पास फोन नहीं है? फोन आपके पास है, आप ही मिलाओ। उसके पास आप कहाँ से फोन छोड़ लेते हो? अभी नौशेरवा के घर कानों में ये इयररिंग्स होती है, लेकिन जैसे ही घर आती है तो वो उड़ चुके होते हैं। अगर अभी तक आपने इस पे कुछ भी नहीं किया तो कुछ तो करो। इधर से दिखाते हैं मोबाइल तो उस कुशन के पास पड़ा हुआ है, लेकिन जैसे इधर से दिखाया जाता है अभी तो बिना टच किए उधर जा चुका है, लेकिन जैसे ही बेहोश होती है तो फिर से वापस इधर आ जाता है। और यहाँ पर दुआ के पास आप ये नोट देख सकते हैं, लेकिन जैसे ही बस में बैठने जाती है तो नोट गिर गया। अभी दुआ के गले में ये लॉकेट होता है, लेकिन जैसे ही नौशेरवा उससे से निकल कर दुआ बालकनी में आके उसका दीदार करके जब वापस अंदर आती है ना तो लॉकेट उड़ चुका है। और इस मोहतरमा की दरवाजा खोलते हुए बाल आगे, दूर से दिखाते हुए बाल पीछे, खिड़की से पर्दा हटाते हुए पीछे वाले बाल आगे। अब सारे बाल तो आगे है, उधर देखते हुए इधर से दिखाता है सारे बाल पीछे और यूं नखरा मार कर चला जाना। वाह, चेन है चेन नहीं है, दिमाग का दही बना दिया। अभी डिनर पर निकलने से पहले ये चेन होता है, लेकिन जैसे ही निकल जाते हो रेस्टोरेंट पहुंचते ही उड़ चुका होता है। एक का पलेट ऊपर से दिखाते हुए इस साइड होता है, लेकिन इधर से जब दिखाता है तो बड़ी कंफ्यूजन में हूँ। मतलब क्या मुझे बता सकते हैं कि इन लॉक्स का इधर क्या काम है? ये क्यों इधर पड़ी हुई है? लेकिन रुको, अब आप कहोगे कि यार इससे मोटरसाइकिल को बांधा जाता है, लेकिन रुको, तो फिर ये लॉक क्या कर रहा है? सच में यार बड़ा ही कंफ्यूज हूँ। अगर आप जानते हो तो जरूर बताना। इतना भी तो हम बेवकूफ नहीं है। नेक्स्ट टाइम जब प्यार मोहब्बत की बातें करो ना तो स्क्रीन ऑफ किया कर। अभी दुआ के कानों में आप ये अभी दुआ के कानों में आप ये कान। नवाज शरीफ के दुश्मनों, आंखें खोल के सुन लो, कान खोल के देखो। सॉरी, अभी दुआ के कानों में आप ये इयररिंग्स देख सकते हैं, लेकिन जैसे ही अंदर अपनी मामा के पास आती है तो इयररिंग। दुआ दरवाजे के बाहर बॉयफ्रेंड से बात करते वक्त ये इयररिंग्स पहनी होती है, लेकिन जैसे ही अचानक से डैडी आता है तो वो दरवाजे के अंदर आकर इयररिंग एकदम से हो जाती है। नौशेरवा शादी करके अपनी बीवी के साथ मेन रोड से अपनी घर जा रहा होता है, लेकिन अचानक से जहाँ पर उसको एक खुले हुई मैदान में ले जाते हैं जहाँ पर गोलियों की बरसात शुरू हो जाती है। मतलब एकदम मेन रोड से मैदान में आने की क्या जरूरत थी? नौशेरवा पिस्टल लेके ऐसे गुस्से में कश्माला को मारने के लिए जब निकल रहा होता है तो मैं डर गया, सोच रहा था कि आज से ही टपका डाले के लिए यहाँ पर तो दुआ के पाव से ये गमला गिरकर इस दीवार के नजदीक गिर जाता है, लेकिन दूर से दिखाते हुए वो तो उधर तोड़कर चला गया। इस बार तो पिछली बार की तरह बच गए, लेकिन अगली बार नहीं बचोगे। यहाँ पर कोई नहीं, अब दुआ आ गई। अब यहाँ से दिखाते हुई यहाँ पर तो कोई भी नहीं होता, लेकिन सामने से दिखाते हुई दुआ मौजूद होती है, लेकिन इधर से दिखाते हुई गायब हो जाती है। दुआ के लिए गोली निकलना बहुत ही आसान है। ये देखो, गोली का एक सिप, 2 सिप हो गया। ये कैसी गोली थी? आंखों को बंद कर इसी थप्पड़ को ही देख लीजिए और फिर इसी को ही देख लीजिए। वाह क्या एक्टिंग है। जो बात मुझे पसंद आती है उम्मीद कर बल्कि यकीन से कह सकता हूँ कि आपको भी पसंद आएगी। क्यों? क्योंकि ये देखिए, ये जो नाज नखरे है ना, ये अपने माँ बाप को दिखाना, तुम जाके मेरे घर में ये मत दिखाना, समझी? फौरन बस चलो चलो काम करो घर का, उठो। नाज और नखरे अपनी माँ बाप को दिखाना, मतलब आप कौन है? तो कहना ये चाहता हूँ कि जिस दिन से बहू ने दिल व जान से सास को अपनी माँ और सास ने बहू को दिल से बेटी मान लिया ना, तो उस घर में कभी भी लड़ाई झगड़े इत्तेफाक कुछ भी नहीं रहेगा। तो इत्तेफाक से रहिए, अपना ख्याल रखिए और शेयर दिस वीडियो विद सास बहू। थैंक। दुआ ने टीका हटाया, इधर पहुंचा, लेकिन इधर से दिखाते हुए इधर पहुंचा, दूर से दिखाते उधर पहुंचा, फिर नजदीक से दिखाते वापस से उधर चले। ये देखो, मारा मारा कहा, खारिश हुई कहा, मारा यहाँ खारिश यहाँ। अरे जहाँ खारिश हो रही हो तो उंगली करनी चाहिए थी ना, क्या इतना जोर से मारा था? ओहो, गर्म चाय की 2 प्याले आ जाती है, लेकिन दूर से दिखाते हुए दोनों ही दूर से दिखाते हुए सूरज की किरणें पड़ रही होती है, लेकिन नजदीक से एकदम से सूरज ही डूब जाता है। और ये डायलॉग मुझे क्यों पसंद आया, चलो देखते हैं। दान की लड़कियां रह गई थी हमारे मत्थे मारने के लिए। बस कर दो कौसर, अरे उस वक्त से तुम बच्ची को कोस रही हो। बस कर दो कौसर, बच्ची को कोस रही। बस कर दो कौसर, बच्ची को कोस रही। बस कर दो कौसर, बच्ची को कोस रही। और ये बेबी जी घर आते वक्त हॉस्पिटल में गले में ये चेन होता है, लेकिन जैसे ही घर आती है और कश्माला निकाल रही होती है तो गले का चेन बड़े चिक्का होता है। दुआ बाजी के गले में ये चेन होता है, लेकिन जैसे अपने बाबू को काल मिलाने के लिए अंदर जाती है तो यहाँ पर आकर चेन एकदम से उड़ जाता है। फरहान शुरा को काल मिलाती है, जल्दी से आ जाओ मेरी फार्म में दर्द हो रहा है। लेकिन अगर आप गौर से देखिए तो बैकग्राउंड में अभी अंधेरा छाया हुआ है। अभी नौशरवान रास्ते पर आ रहा होता है, फराह तक पहुंचा ही नहीं है, लेकिन बीचों बीच में ये सीन दिखाते हुए दुआ अभी अपनी घर आई और यहाँ पर दिन होता है, वहाँ पर रात, यहाँ पर दिन
दिन अमेरिका पाकिस्तान और नशरा भी पहुंचा। और मुझे तो जुनैना पर ही शक है, क्यों? क्योंकि दुआ को घर ले जाते वक्त गले पर ये चेन होता है, लेकिन जैसे अपनी घर ले आती है तो रास्ते रास्ते पर चेन बढ़ चुका होता है। अभी दुआ की